आप सभी को नमस्कार और मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप सब लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं। मैं एक-एक करके सारे डाउट आपके क्लियर करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा देखिएगा ताकि आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। पहली चीज़ मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि मैं अपने हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ। जो मुझे याद होता है वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, जो मुझे समझ में आता है वो चीज़ मैं पहले कर रहा हूँ, ठीक है? आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ उतना आप लोग नहीं पढ़ पाओगे और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस में 50% कंटेंट कर भी लिया है वो भी 2 दिन के अंदर में। आप बोलोगे सर ये क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 दिन के अंदर में एडवांस कंटेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बताऊँगा, ठीक है? पहली चीज़ ये मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। अपने 2 पार्ट्स हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट है और इंग्लिश जीके का पार्ट है, ठीक है? पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टैटिक जीके के जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, सारी की सारी कंबाइंड फाइल्स या अलग-अलग सब्जेक्ट वाली फाइल, वो एक साथ मैं आपको भेजूँगा। क्लियर? एक साथ मैं कंटेंट आपको भेजूँगा। मान लीजिए हम लोग 10 दिन कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर में हम लोग डेली बेसिस पे 15 से 20 टॉपिक कर रहे हैं, तो क्या डेली बेसिस पे मैं 15 से 20 फाइल्स भेजूँ मैं आपको? नहीं फाइल भेजी जा सकती। इसीलिए मैं आपको इकट्ठी फाइल भेज रहा हूँ। स्टैटिक जीके की और करंट अफेयर्स की सारी फाइल्स मैंने आपको भेज दी। जो कुछ एडिशनल फाइल जो मुझे भेजनी होगी, वो डेली बेसिस में आपको बता दूँगा कि ये फाइल मैंने एडिशनल भेजी है, तो इसको भी कर लेना। ठीक है? स्टैटिक जीके का इस तरीके से है। उसी तरीके से इंग्लिश का है। वोकैब की आज सारी फाइल्स मैं आपको भेज दूँगा, सारा का सारा कंटेंट जिसमें से आपको पढ़ना है सारा। इन 10 दिन के अंदर में वो सारी फाइल्स मैं आपको भेज दूँगा। लेटर मैंने 25 भेजे हैं, सॉरी 10 लेटर भेजे हैं और 25 ऐसे भेजे हैं। अब कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आप जो करोगे वो बताओ। बेटा जो मैं करूँगा वो भी बताऊँगा और मैंने 25 ऐसे और भेजे हैं आपको कि भाई इनमें से इन 25 ऐसे में से कहीं से भी नहीं जाएगा। इन 25 ऐसे को कर लोगे तो जो मैं डेली बेसिस पे 2 या 3 करूँगा वो भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है? लेकिन जो मैं डेली बेसिस पे 2 लेटर या 2 ऐसे करूँगा तो उसकी भी फाइल मैं भेजूँगा, आप चिंता मत करो। ठीक है? सारी की सारी भेजूँगा। हो सकता है जैसे मैंने शेड्यूल बनाया कि मैं 1 दिन के अंदर में सारे लेटर लिख लूँ और सारे एस्से लिख लूँ और स्टूडेंट को भेज दूँ ताकि स्टूडेंट उसको आराम से पढ़ते रहें, याद करते रहें और मैं भी डेली बेसिस पे रिवाइज़ करता रहूँगा। मेरा तो टाइम सेव हो रहा है ना, तो मैं तो इसी हिसाब से करूँगा। ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं पूरे प्रोसीजर की। ये मोटा-मोटा मैंने बात आपको ये बता दिया कि मैं इकट्ठी फाइल्स आपको क्यों भेज रहा हूँ। मैंने एक-एक करके आपको फाइल्स क्यों नहीं भेजी। मैं डेली बेसिस पे आपको बताऊँगा भी कि इस फाइल से वो कर लेना, इस फाइल से ये कर लेना, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा अभी। शेड्यूल मैंने जीके का शेड्यूल डाल रखा है। आप उस शेड्यूल के हिसाब से अपनी इन फाइल्स को ओपन कीजिए और कीजिए। क्या दिक्कत है उसमें? ऐसे ही वोकैब का है, वोकैब का जब मैंने आपको कहा है कि डेली के 100 वोकैब में 100 एंटोनिम, 100 सिनोनिम, 100 ये 100 वो, तो आप इन फाइल को ओपन करना है और 100-100 करते हुए आपको चले जाना है और अगले दिन जब करोगे तो उससे पहले वाले दिन का रिवीजन कर लेना है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ, अब क्लियरली समझना बात कैसी है। आपके 2 टॉपिक्स आ गए, स्टैटिक 2 पार्ट आ गए, स्टैटिक जीके का पार्ट और इंग्लिश का पार्ट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स मैंने आपको 10 मंथ्स की दे दी है। ठीक है? जैन से अक्टूबर तक की दे दी है और मैंने आपको क्या कहा कि डेली बेसिस पे 1 महीने का उनको करना है और रिवीजन भी करना है। तो जब मैंने आपको कंटेंट दे दिया है, तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सर आज अक्टूबर करूँ कि जनवरी करूँ? या जहाँ से मैं चाहूँ वहाँ से स्टार्ट कर दूँ? ऐसा नहीं करना है। आप अपने हिसाब से मैंने जब कंटेंट भेज दिया, आप अपने हिसाब से 10th मंथ का आपको पढ़ना है तो चाहे जनवरी से स्टार्ट करो, चाहे अक्टूबर से स्टार्ट करो, वो आपके ऊपर में है। ठीक है? आपको मालूम है कि इस बार 12 से 15 मार्क्स 12 से 15 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स आएगा और करंट अफेयर्स के लगभग आपके 4000 के करीब क्वेश्चंस पड़ेंगे। जब आपको मालूम है कि इन 4000 को क्वेश्चंस को अगर मैं पढ़ लेता हूं तो लगभग 8 से 10 मार्क्स मैं ला सकता हूं। अगर इन 4000 क्वेश्चंस को मैंने याद किया, अगर इनमें से मैं कुछ भूल गया तो भी मैं 8 से 10 मार्क्स लेके आ सकता हूं। तो आपको करंट अफेयर्स के ऊपर में भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है? मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको करंट अफेयर्स के ऊपर में ज्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर्स किया
तो आप कट ऑफ के तो वैसे ही जो 17 मार्क्स आपको जीके में पास करने हैं उससे तो ऊपर आप वैसे ही ले आओगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको इस तरीके से करंट अफेयर्स करनी है। अब आ जाओ दूसरे चीज के ऊपर में, ऑल टॉपिक्स और कंटेंट। मैंने आपको एक फाइल दी गई है जिसके अंदर में ऑल जो स्टैटिक जीके के टॉपिक्स है वो है, और उसके अंदर में सारा का सारा कंटेंट भी है। मैंने ये फाइल आपको क्यों दी है, मैं बताता हूँ क्यों दी है। मैंने आपको ये फाइल इसलिए दी है, जिस स्टूडेंट के पास में एक्स्ट्रा टाइम है, भाई मैं तो 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, 14 घंटे में आपको फाइल से बनानी पड़ती है, आप लोग से बात भी करना है, आप लोगों से वीडियो रिकॉर्ड भी करना है, स्ट्रेटेजी भी बनानी है, तो उतनी देर में नहीं पढ़ पाता, उतनी देर टाइम नहीं निकाल पाता हूं मैं, है ना। लेकिन कई स्टूडेंट हैं, मैं एक स्टूडेंट का स्पेशली नाम ले रहा हूँ, मनीष। मनीष जी ने कल मुझे कॉल किया था, मेरी उनसे बात हुई, पहले भी एक दो बार बात हुई। उनके सीटी के अंदर में 72+ स्कोर है, सीटी एग्जाम के अंदर में। और उन्होंने कल की कल में विदाउट मेरी गाइडेंस के भी, विदाउट मेरी गाइडेंस से अपने आप ने 31 टॉपिक्स किए। मेरा तो सर चक्कर आ गया, एक बंदा एक दिन के अंदर 31 टॉपिक्स कर रहा है। आप समझ रहे हो बात कि मनीष का लेवल क्या है पढ़ने का, उसका जुनून क्या है पढ़ने का, वो कितना टाइम दे रहा है अपना। तो ये चीज आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये ऑल टॉपिक्स दिए हैं कि इन टॉपिक्स से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इन टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं आया, आपको सिर्फ पढ़ना है। आपको एक जगह पे कंटेंट मिल गया है, वो बंदा एक दिन के अंदर में 31 टॉपिक कर रहा है, और मैं तो खुद सोच के, मेरी तो स्ट्रेटेजी है कि मैं सिर्फ 31 ही टॉपिक करके जाऊं, और ये 31 टॉपिक ऐसे करके जाऊं कि इनसे, इनके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं उसको कंप्लीट कर लूं, है ना। इसीलिए आपको और टॉपिक्स और कंटेंट दिया कि इस कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए, जो मैं करूंगा, उससे अलावा भी आपको करने हैं। आपको टाइम निकालना है, अगर आपको मेरिट में आना है, अगर आपको मेरे से ज्यादा नंबर लेने हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आपको और टॉपिक्स और कंटेंट्स दिए हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, शायद और टॉपिक्स में से 88 टॉपिक्स है, इसके अंदर में शायद 50 टॉपिक्स है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं। मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को क्यों दिए, ये मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं लिख के क्यों दिए, क्योंकि भैया मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करूंगा, और इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इतनी बार कर लेता हूं मैं कि इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं उसको छोड़ू ना, कर लूं मैं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैंने टॉपिक्स दिए वही आप करो, जरूरी नहीं है कि जो शेड्यूल या टाइम टेबल मैंने दिया उसके हिसाब से आप करो, क्योंकि जो चीज मुझे आसान लग रही है उसके हिसाब से मैंने टाइम टेबल बनाया है। हो सकता है वो चीज आपको कठिन लगे, हो सकता है दूसरी चीज आपको आसान लगे, टॉपिक्स तो आपको पूरे कंप्लीट करने हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से करो कि कौन से टॉपिक्स करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। स्ट्रेटेजी मेरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिट्टो पूरी आंख बंद करके मेरे ऊपर फॉलो करो। क्या पता आपकी कोई अच्छी स्ट्रेटेजी हो, क्या पता, जैसे कुछ स्टूडेंट ने मेरे को लेटर और ऐसे भेजे कि सर ये देखो कि ये लेटर कैसे, मेरे से 10 गुना बढ़िया उन्होंने ऐसे लिखे हुए। अब मैं तो उनको ये नहीं कहूंगा कि सर कि बेटा आप अपने ऐसे मुझे दे देना, ये ज्यादा आसान है, मैं उनको टॉपिक दे दूं वो मुझे लिख के दे देंगे, ऐसा नहीं होता। एसेस दिए, लेटर्स दिए, वो आप अपना दिमाग लगाओगे वहां, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको दिए, तो ये आपको करना है, आपको अपने टाइम के हिसाब से करना है। मैंने 5 टॉपिक दिन में करूंगा, हो सकता है आप 10 टॉपिक कर लो, हो सकता है आप 2 ही टॉपिक कर पाओ, है ना। तो हमारा काम है कि हमें जीके के अंदर में 25+ स्कोर करना है। अब इस 25+ के लिए चाहे आप ये पूरी फाइल वाला कंटेंट पढ़ो, चाहे ये पूरा करंट अफेयर्स पढ़ो, या सिर्फ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक करके 25+ लो, ये आपकी स्ट्रेटेजी है। मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और करंट अफेयर्स करूंगा और 25+ स्कोर करूंगा। किसी स्टूडेंट का, सर ने एक स्टूडेंट ने बोला कि सर मैं तो ये पूरे करूंगा, मैं तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए नहीं करूंगा, मैं तो सारा पढ़ूंगा। बेटा सारा पढ़ो, अगर आप सारा पढ़ोगे तो आप 40+ भी जा सकते हो, लेकिन हमारा टारगेट 25+ है, तो मैंने उसके हिसाब से आपको बताया है और सारा कंटेंट भी दे दिया है, ठीक है। अब ये हो गई स्टैटिक जीके की बात। अब आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर में। वोकैब की जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए, इनसे बाहर वोकैब नहीं जाएगी आपकी, वो सारी की सारी फाइल्स में आपको आज शाम तक आपके पास में आ जाएंगी, ठीक है। जब शाम में आपके पास में आ जाएंगी तो करना कैसे है वोकैब, मैंने आपको बता दिया कि डेली बेसिस पे हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन उठाने हैं
और उसको रिवीजन भी करना है और उसको कर भी लेना। तो आप अपने हिसाब से कर लो, चाहे पीछे से स्टार्ट करो, चाहे बीच से स्टार्ट करो, चाहे पहले से स्टार्ट करो। अब मेरी तो बहुत गंदी आदत है, मेरी तो आदत ये है कि 100 क्वेश्चन पहले के करूंगा, 100 क्वेश्चन करते ही दिमाग को बोलूंगा 100 क्वेश्चन कर लिए ना भाई, 50 और कर ले, 50 में पीछे के करता हूँ, ताकि जितना मेरा शेड्यूल है ना उससे ज्यादा मैं कर लूं, दिमाग को बेवकूफ बना के। 100, जहां तक मुझे 500 क्वेश्चन करने होते हैं ना, वह दिमाग को बोलता हूँ यार 100 क्वेश्चन और कर ले, बस फिर खत्म कर दिए। 100 क्वेश्चन करने के बाद मैं बोलता हूँ यार 50 और कर ले, फिर खत्म कर दिया। अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करता हूं मैं, ठीक है। तो वो क्या आपका ऐसे हो जाएगा। लेटर और ऐसे, मैंने हमेशा बताया, कई स्टूडेंट ने कहा मुझे सर ये लाइन लिखो, ऐसी लाइन बताओ जो हर जगह फिट हो जाए। ऐसा नहीं होता, वो दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। लेटर मैंने आपको 25, आज 25 फॉरवर्ड किए, सॉरी 10 लेटर फॉरवर्ड किए, 25 ऐसे फॉरवर्ड कर दिए। अब इन 25 में से कहीं नहीं जाएगा, मैं डेली बेसिस पे जो मैं लिखूंगा वो भी आपको दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा, लेकिन मैंने आपको इकट्ठे दे दिए कि ये भी आपको करने हैं, इन टॉपिक्स को भी ध्यान में रखना है। कहीं पता चले जो जो मैं कर रहा हूं वही लोग आप कर रहे हो, नहीं। मैं तो क्या बता, मेरी स्ट्रेटेजी तो ये है कि मैं तो 4 ऐसे करके जाऊंगा सिर्फ, एक इन्वायरमेंट से, एक वुमेन से, एक आपका जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी या स्टूडेंट एजुकेशन सोशल मीडिया के ऊपर में होता है वो, और एक करंट अफेयर्स का कोई भी अच्छा सा टॉपिक। मैं तो सिर्फ 4 ऐसे करके जाऊंगा। क्या पता उस 4 ऐसे में से ना आए तो एग्जाम के अंदर में, क्या पता उस 4 ऐसे में से ना आए एग्जाम के अंदर में, लेकिन मैं इतना सोचता हूँ कि वहां दिमाग लगाऊंगा तो लिख लूंगा मैं, है ना। तो सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन चिंता मत करो, मैंने आपको सारे के सारे दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपके वोकैब हो जाएगी, और स्टैटिक जीके का मैंने आपको बता दिया, पूरा पढ़ना है, कंटेंट दे दिया, आप पढ़ो, इंपॉर्टेंट पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ो। ये 10 महीने की करंट दे दिया। कई स्टूडेंट बोले सर मैं तो 2021 की भी करके जाऊंगा, जाओ भाई, बिल्कुल करके जाओ, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि आप जो मैं कह रहा हूँ वही पढ़ो, जो मैं डॉट लगाऊं वही आप डॉट लगाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब जो मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादा कंटेंट, मैंने आपको ज्यादा कंटेंट क्यों दिया है, क्योंकि सबकी अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे मैंने बताया मनीष स्टूडेंट के बारे में, उन्होंने एक दिन के अंदर 31 टॉपिक कर लिए, मैं तो 5 ही कर पाया। मेरे से तो 700-800 क्वेश्चन से ज्यादा होते नहीं है एक टॉपिक से। मैंने तो दिमाग में वही बना के रखा हुआ है कि भाई इंग्लिश के 500 करने हैं, और अपने जो जीके है, स्टैटिक जीके से उस तरीके से इस तरीके से टॉपिक्स करूं कि भाई ज्यादा से ज्यादा 500 से 700 क्वेश्चन बन जाए, बस। मेरी कैपेसिटी ये है तो मैं वैसे याद कर रहा हूँ। उनकी कैपेसिटी ये थी कि भाई उन्होंने 31 टॉपिक कर लिए, इसीलिए मैंने ज्यादा कंटेंट दिया है कि सब अपने हिसाब से। अगर मैंने 25 नंबर, मुझे 25 नंबर लेने भाई, जरूरी नहीं कि आपको 25 नंबर लेना। हो सकता है कई स्टूडेंट हो रहा हूँ, वो सोच रहे हो कि भाई मैं 21 ले लूंगा मेरे लिए सफिशिएंट है, मुझे 40 ही तो क्रॉस करना है क्योंकि मेरी कैटेगरी एससी है। वो स्टूडेंट सोचेगा कि मेरी कैटेगरी एससी है, मैं 40 ले लूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, तो वो उसके हिसाब से तैयारी करेगा, उसके हिसाब से कंटेंट को पढ़ेगा, ठीक है। सिंगल पीडीएफ फाइल टॉपिक वाइज मैं आप लोग को क्यों दे रहा हूँ, ताकि डेली बेसिस पे अगर मैं आपको 15 से 20 या 30 फाइल भेजने लगा तो बार बार आपका टाइम तो ढूंढने में निकल जाएगा। इसीलिए टॉपिक वाइज एक फाइल दे रहा हूं मैं, जैसे साइंस की आप लोग को दे दी, साइंस की दे दी आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की दे दी, और भी धीरे धीरे करके आएंगी फाइलें। इंपॉर्टेंट पॉलिटी की दे दी मैंने आप लोग को, स्टैटिक जीके की अलग अलग फाइल दे दी। तो ये सिंगल फाइल इसलिए दी ताकि आपको बार बार अलग अलग फाइलों से घूमना ना फिरे। इन फाइलों को आपको एक जगह पे सेव करना है, इंग्लिश की अलग करनी है, और अलग अलग सब जीके के हिसाब से ज्योग्राफी की अलग कर लेना, पॉलिटी की अलग कर लेना, बात बन गया, ठीक है। अब शेड्यूल देखो, ये जो शेड्यूल बनाया ये मैंने मेरा शेड्यूल बनाया कि मैं कैसे पढ़ूंगा। हो सकता है कि जो आप शेड्यूल करोगे, जो आप बनाओगे, जो मैंने दिया उसमें से हो सकता है कि आप कुछ घटा दो, हो सकता है कि कुछ आप इंक्रीज कर दो, तो वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर में है, आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में है। दिन में आपके पास में कई स्टूडेंट ऐसे जिनको सिर्फ 4 घंटे मिल रहे पढ़ने को, जिनको सिर्फ 6 घंटे पढ़ रहे। मनीष है वो 18-18 घंटे पढ़ रहा है, समझ रहे हो। तो आप सब अपने हिसाब से करोगे उसको। मेरे को ये वीडियो बनाना नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों ने आज मैसेजेस भर दिए, हर कोई मेरे को सजेशन दे रहा है, सर ऐसे लिखो, सर वैसे लिखो, सर ऐसे बताओ। इसीलिए मैंने आपको बताया है, अगर आप कह रहे हो ना ऐसे लिखो, इसका मतलब वो आपकी स्ट्रेटेजी है, तो वो लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिखूंगा वो, ठीक है। अब ये मेरा शेड्यूल है, जो मैंने आपको दिया मेरा शेड्यूल है। मेरा टारगेट क्या है,
25 जीके में, 25 इंग्लिश में। मेरा टारगेट ये है, क्योंकि मुझे मालूम है कि 50 मार्क्स अगर मैंने ले लिए, 45 प्लस मार्क्स, 45 प्लस मार्क्स, 45 प्लस मार्क्स मैंने ले लिए, ठीक है, 45 प्लस मार्क्स मैंने ले लिए, तो इसका मतलब ये है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे मालूम है। तो मेरी दौड़ 45 प्लस मार्क्स की है, आपकी दौड़ 60 मार्क्स तक हो सकती है। तो ये मेरा शेड्यूल है, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से करो। मैंने आपको कंटेंट दे दिया, ठीक है, सारी चीज दे दी। डेली बेसिस में जो मैं पढ़ रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, जो मेरी स्ट्रेटेजी वो मैं आपको दे रहा हूँ, 45 प्लस की, 50 प्लस की। हो सकता है कि आप इसमें ऐड कर दो, हो सकता है आप इसमें डिक्रीज भी कर दो, हो सकता है आप टॉपिक्स, ये टॉपिक ना कोई दूसरा टॉपिक कर लो। समझ रहे हो ना? अब मोटा मोटा मैं समझाता हूं। देखो, ये पूरा आपका सिलेबस है, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर में आपके 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से कि आपके 70 ऑब्जेक्टिव है। अब इन 70 को मैंने ये किया हुआ है कि भाई इंग्लिश के अंदर में 15 मार्क्स में ले लूंगा, ठीक है। इंग्लिश में 15 बस लेने मेरे को ऑब्जेक्टिव में, और जो सब्जेक्टिव में होगा ना, मैं ऐसे सोच रहा हूँ मेरे 8 नंबर आ जाए, मेरे सफिशिएंट है भाई। मेरी स्ट्रेटेजी ये है, ऑब्जेक्टिव में 15 और आपका सब्जेक्टिव में सिर्फ 8 मार्क्स ले रहा हूं, तो टोटल मिला के मेरा 23 हो गया। मेरी दौड़ यहीं तक की है। अब जाते हैं जीके के ऊपर में बात। जीके के भाई मेरे पास में सारे टॉपिक्स आ गए हैं, और टॉपिक्स है मेरे पास में। अब इन टॉपिक्स में से मैं सिर्फ 50% पे काम करूंगा और करंट अफेयर्स पे काम करूंगा। मेरा दौड़ ये है कि मैं इसके अंदर में मैं 25 प्लस लेके आ जाऊं। मेरी दौड़ सिर्फ इतनी है कि मैं पूरे टॉपिक्स को नहीं करूंगा, सिर्फ 50% टॉपिक्स को करूंगा और मैं 25 प्लस ले आऊंगा, जिसमें अकेले करंट अफेयर्स के अंदर में से मेरा टारगेट है कि 10 मार्क्स में करंट अफेयर्स में लेके आऊंगा। बाकी की जो 15 लाने हैं ना, वो मैं इन स्टैटिक जीके में से लाऊंगा। और अगर मैं इंपॉर्टेंट 50 स्टैटिक जीके के टॉपिक कर लूंगा, तो आराम से उसके अंदर में से 25 क्वेश्चन आराम से बनेंगे, आराम से निकलेंगे। क्यों? पॉलिटी की जो मैंने आपको फाइल दी है ना, उसके अंदर में से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आराम से आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से करंट अफेयर्स की जो है आपके पास फाइल, आराम से 10 मार्क्स उसमें से ले लो, 15 मार्क्स वहां हो गए, ठीक है ना। और क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बहुत इजी ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, तो 2-3 नंबर तो आपके वहीं पक्के हो गए। स्टैटिक जीके का जो जीके का पार्ट है, आपने तो वहीं क्रॉस, 17 प्लस तो यहीं क्रॉस कर लिया आपने। आपको लेने कितने, 25 प्लस लेने। समझ रहे हो ना? तो ये स्ट्रेटेजी है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से करनी है। कि अब जैसे हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में, हो सकता है 2 या 3 दिन के बाद मेरा दिमाग बदल जाए, मैं सोचू नहीं यार, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सिर्फ 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यही काम इसी को करूंगा, करंट अफेयर्स कर लूंगा, तो भी मैं 25 प्लस ले आऊंगा। हो सकता है कि जो पूरा सिलेबस करेगा, जो बंदा पूरे 100 टॉपिक्स करेगा, हो सकता है वो भी 25 प्लस ना ले पाए, क्योंकि उसके दिमाग में तो सारा कंटेंट भर जाएगा। इसीलिए मैं लिमिटेड कर रहा हूँ। अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। कंटेंट मैंने दे दिया, मेरी शेड्यूल बता दिया कि मैं इस शेड्यूल के हिसाब से, मैं तो भैया 45 प्लस मार्क्स लेके आ जाऊंगा। आप अपनाओगे तो आप भी ले आओगे, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, तो वो आपका मैटर है, ठीक है। समझ में आ गया? यही आपका छोटा सा सेशन था, और इसमें मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, ठीक है। अब प्लीज मैसेजेस को मत पढ़ना है प्लीज। धन्यवाद।